गुरुग्राम में बनी बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें एक बार फिर खतरे में आ गई है। दरअसल लगातार रिहायशी इमारतों में प्लास्टर गिरने की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या बिल्डरों ने इन इमारतों को बनाने में कोई बड़ी लापरवाही बरती है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 107 की सिग्नेचर ग्लोबल स्लोरा सोसाइटी में लगातार दूसरे दिन भी प्लास्टर गिरने की घटना जारी है। शुक्रवार को भी इसी सोसाइटी की सीढ़ियों का प्लास्टर गिर गया था, जिसकी वजह से एक रेजिडेंट बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तो वही 2 दिन पहले भी इस सोसाइटी के 4 फ्लैट्स के छज्जे से प्लास्टर गिरने की घटना हुई थी, जिसमें नीचे खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए थे। अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर को प्लास्टर गिरने के मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 107 में सिग्नेचर ग्लोबल स्लोरा सोसाइटी लगभग 4 साल पहले बनकर तैयार हुई थी, जिसके बाद यहां पर लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए। इस सोसाइटी में 1500 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, जिनमें करीब 1200 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। हमें नहीं, पूरी सोसाइटी को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ। आपने जैसे आपने अब आए हो गए, आपने आते ही आपने स्थिति देख ली होगी। नीचे चल के देखना पड़ रहा है, ऊपर चल के देखना पड़ रहा है। हमें बचपन से सिखाया जाता था कि सीधा देख के चलो, लेकिन यहाँ पे माहौल ये बन रहा है कि हमें यहाँ के जितने भी निवासी उनको ये बताना पड़ रहा है बच्चों को कि सीधा तो देखना ही देखना, ऊपर भी देख के चलो, क्योंकि कब कहाँ से कुछ गिर जाए कुछ नहीं पता। कई और हादसा एक नहीं कितने दिनों से वो लगातार हो रहा है, शिकायतें दे चुके, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब कल चोट लगी है तब जाके कुछ प्रशासन जागा है, तब जाके कुछ बिल्डर की कुछ आंखें खुली है। उससे पहले प्रशासन और बिल्डर ने कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। के निवासी जो है वो कर रहे हैं, मैं तो नहीं जा पाया था, लेकिन उन्होंने शिकायतें दी है, काफ़ी सारी दी है। कुछ कार्रवाई कुछ खास हुई नहीं थी, लेकिन कल जब चोट लगी तो हमने कार्रवाई की है। डीसी साहब को कंप्लेंट दी, उन्होंने आश्वासन दिया है। और आज शाम को हमारी सीएम साहब से भी मीटिंग है, उनको सचेत भी करना है। सचेत के साथ साथ हम चाहते हैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट भी, बिल्डर के खिलाफ भी कोई कानूनी तगड़ी से अच्छी कार्रवाई की जा सके, ताकि बिल्डर ये अपनी मनमानी करना बंद करे। बिल्डर आरडब्ल्यू के पास और आरडब्ल्यू बिल्डर के पास आपको घुमाने लग रहे हैं, तो कैसा देखते हैं कि आरडब्ल्यू ही आपके साथ नहीं खड़ी है? देखो, बिल्डर की ज़्यादा कमी मानेंगे हम, आरडब्ल्यू में भी कुछ हो सकता है। उसके हम अभी नई आरडब्ल्यू बनी है तो अभी कह नहीं सकते कुछ। बाकी जो बिल्डर है उसकी तो हमें बात करते भी कैसे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी इतनी महसूस होती है। उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना कोई काम की लेके। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक घटना घटी, आप सबको पता है, सारे हरियाणा को पता है कि 9 वर्षीय लड़की का यहाँ पे हो गया। लेकिन बिल्डर की इतनी तक इंसानियत नहीं कि एक बार यहाँ पे आके उसको उसके बारे में जांच पड़ताल करे, या उसके घर वालों को सांत्वना तक दी जाए। इस हद तक बिल्डर वो क्रूरता है कि बस उनसे बारे में बोलना ही कहीं ना कहीं हमें। ठीक, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं शकुंतला तिवारी सोलेरा में रहती हूँ। क्या कहेंगे, क्या कुछ परेशानी है? अभी तो सोलेरा वालों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कैमरे के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। पार्क में भी ढंग से घास वास नहीं लगा हुआ है, बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। जिधर जाओ उधर कंकड़ पत्थर। तो सबसे ज़्यादा कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अभी फायर लाइन के लिए सारे खोद तो दिए गए, वो अपने आप मिट्टी गिर रहा है, क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी बिल्कुल भी परेशानी यहाँ बढ़ गई है। घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे? हाँ, जो अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी घटना हुई है, जिससे कि पूरा सोसाइटी हिल गया है। और हम अपने छोटे बच्चों को लेके बिल्कुल यहाँ पे अनसेफ महसूस कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ बिल्डर, आप एक बार आम जनता को भी ध्यान दीजिए और हमारे बच्चों के लिए कैमरा सही करवाएं, ताकि अब इससे बड़ी घटना हमारे जीवन की नहीं हो सकती। लेकिन मैडम जी, बिल्डर ने कह दिया है कि हमने आरडब्ल्यू को सोसाइटी पूरी सौंप दी है। भैया, आरडब्ल्यू से भी हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग उनसे भी बात कर चुके हैं, और गड्ढे आरडब्ल्यू को भी 5 महीने होने जा रहे हैं, 5वां महीना लग गया है, फिर भी आज तक गड्ढे में कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हम उनसे भी अभी कोई भी संतुष्ट नहीं हो रहा है और सही जवाब नहीं मिल पा रहा बना हुआ है पूरे सोसाइटी में? अभी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है, और जहां हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? हमारा भविष्य है बच्चे, और बच्चों के लिए एक एक पल डर लगा रहता है कि कौन घुस के मार देगा, कौन क्या कर देगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ अब आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती है, जो भी आपकी डिमांड है आरडब्ल्यू से हो या बिल्डर से हो, तो आप आगे की रणनीति आपकी क्या रहने वाली है?
देखिए मैं तो एक माँ हूँ और जिस तरीके से ये बच्चे के साथ भी घटना हुआ है, शायद अगर कैमरा अगर सही होता तो हम लोग कुछ सुराग भी मिलता। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि वो बच्चा वहाँ पकड़ा गया, नहीं तो हम सारे लोग आपस में ही सोचते रह जाते कि ये वारदात हुआ कैसे, और कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाता। तो इसलिए हम लोग बहुत डरे हुए हैं, और हम अगर ये यहाँ सुनवाई नहीं होगा तो हम सरकार से भी मांग करेंगे। हम सीएम तक जाएंगे, हम पीएम तक जाएंगे, लेकिन हम सोसाइटी को बचाएंगे। हम आम जनता हैं, हम अफोर्डेबल में हम अपने हिसाब से रह रहे हैं, और इसको आप बिल्कुल कंसिडर करिए। वहीं विकास डबास की माने तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा दिए गए नोटिस को कुछ घंटे भी नहीं बीते कि शुक्रवार सुबह सिग्नेचर ग्लोबल सलोरा सोसाइटी के टावर A2 के 8वें फ्लोर पर सीढ़ियों पर अचानक प्लास्टर गिर गया, जिसमें इसी टावर में रहने वाले विकास डबास गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सोसाइटी में लगातार हो रहे इस तरह की प्लास्टर गिरने की हादसों के बाद सभी निवासियों में डर का माहौल है कि कहीं अगला हादसा किसी और के साथ ना हो जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास डबास, मैं सिग्नेचर ग्लोबल सोलेरा सेक्टर 107 में रहता हूँ। क्या कहेंगे, कैसे आपको ये चोट लगी और क्या कुछ है पूरा मामला है? कल मैं सुबह नीचे घूम रहा था, नीचे घूम के मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, तो मेरा जो घर है वो 14वें फ्लोर पे है, तो कई बार लिफ्ट ख़राब होती है, उसकी वजह से मैं कई बार सीढ़ियों से ऊपर चला जाता हूँ। तो कल भी मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तो मैं 8वें फ्लोर पे पहुँचा। 8वें फ्लोर पे पहुँचते ही ऊपर से अचानक जो सीढ़ियों के नीचे मलबा होता है, वो मलबा अचानक एकदम गिर गया। मैं साइड में हो गया, मेरा बचाव तो हो गया, लेकिन मेरे को चोटें भी आई थी। मैं तो अपना इलाज करवा के फिर मैं डीसी साहब से मिला था कल। डीसी साहब से मैंने मिल के उनकी कंप्लेंट भी करी। कंप्लेंट में डीसी साहब ने बोला कि बिल्डर के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे, और आपका काम जितना जल्दी हो सकेगा हम आपका काम भी पूरा करवा के देंगे। अब मौके पर कितनी चोट आपको लगी और किस तरह से आपको अस्पताल पहुँचाया गया? अस्पताल यहाँ के मैंने कुछ रेजिडेंट्स को कॉल किया, यहाँ बैठा था मैं, तो फिर यहीं से मेरे को कुछ रेजिडेंट्स हॉस्पिटल लेके गए थे। कैसे ये आपको चोट लगी? इससे पहले किसी को आपने अधिकारी को इसके बारे में बताया हो, सोसाइटी के बारे में सोसाइटी वालों ने बताया हो, लापरवाही बिल्डर की लापरवाही? इसके बारे में मैंने RW से भी बात करी, कई बार बात कर ली। अब RW बोलती है कि सिग्नेचर काम करेगा। सिग्नेचर से जब हम बात करते, सिग्नेचर कहता है आपकी RW बन चुकी है, आपका काम RW करेगा। अब उन दोनों की लड़ाई के बीच में यहाँ के रेजिडेंट्स पिस रहे हैं। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने भी कहीं ना कहीं बिल्डर है उसको आदेश दिए हैं, क्या कुछ आदेश दिए हैं? आदेश में कल नोटिस देखा था कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर कुछ काम करके देने पड़ेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो क्या कहेंगे जिला प्रशासन को, बिल्डर को क्या कहना चाहिए? प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि जो हादसा मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो पाए। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा ही काम करेंगे। इससे पहले भी प्लास्टर गिर चुका है कई? हाँ, भी कुछ रेजिडेंट्स ने बताया था। अभी परसों भी एक सी टावर है यहाँ पे, वहाँ से पत्थर गिरे, ऊपर का जो छज्जा था, छज्जे के तीन चार छज्जे एक साथ नीचे गिर गए। वहाँ पे वो साइकिल स्टैंड है, तो साइकिल स्टैंड के पास बच्चे थे। गनीमत रही कि वहाँ उस टाइम पे कोई बच्चा नहीं था, एक बच्चा वहाँ बता रहे थे, लेकिन जैसे ही पत्थर गिरा वो साइड में हो चुका था, लेकिन चोट नहीं लग पाई उसको कुछ। बार बार ये समस्या आ रही है, तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी सोसाइटी से? अभी RW से ही बात कर रहे हैं हम। अब RW भी यही कह रही है कि हम क्या करें इसमें। अब सिग्नेचर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ना सिग्नेचर हमें कुछ फाइनेंशियल कुछ चीज़ें दे रहा है, ना हमारी सुनवाई कर रहा है। अब सिग्नेचर बोलता है कि अब आपकी RW बन चुकी है, हमारा कोई रोल नहीं है। अब लड़ाई उन दोनों की है। रेजिडेंट्स परेशान हो रहे हैं, ना टाइम पे बिजली मिलती है, पूरी सोसाइटी में गड्ढे खुदे पड़े हैं। ठीक। गुरुग्राम में सोसाइटी के प्लास्टर गिरने की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार गुरुग्राम की अलग अलग सोसाइटियों में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आज तक जिला प्रशासन की तरफ से बिल्डरों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस तरह की घटनाओं से ये भी लगता है कि बिल्डर्स ने घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।